नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं वाईटी भारतवर्ष पर। दोस्तों, आज की डेट यानी कि 14 फरवरी पूरी दुनिया में वैलेंटाइंस डे के तौर पर जानी जाती है। लेकिन दोस्तों, इतिहास उठाएं तो आज का दिन ही वो काला दिन है जब भारत के 40 वीर जवान एक आत्मघाती आतंकी हमले में शहीद हो गए थे। देश के अलग अलग कोने में जहां ये पूरा हफ्ता यानी कि 7 फरवरी से लेके 14 फरवरी तक प्यार के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, तो वहीं भारत के 40 घर ऐसे भी हैं जहां इन वीर जवानों की याद में उनके परिवार वाले आज भी आंसू छलकाते हैं। तो दोस्तों, उन्हीं 40 नौजवानों को श्रद्धांजलि देते हुए वाईटी भारतवर्ष की तरफ से इस वीडियो के लास्ट में हम सभी 2 मिनट का मौन रखेंगे। आज इस वीडियो में हम 14 फरवरी 2019 को क्या हुआ, कैसे हुआ और क्या था भारत का रिएक्शन इस हमले के बाद, इन सब के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। 14 फरवरी 2019, इस तारीख को कौन भूल सकता है। यह वही दिन था जब जम्मू श्रीनगर हाईवे पर तेजी से आगे बढ़ रहे सीआरपीएफ जवानों के काफिले पर आत्मघाती आतंकी हमला हुआ और भारत के 40 वीर जवान शहीद हो गए। पुलवामा जिले के अवंतीपोरा के पास लेथपोरा इलाके में हुए हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद ने ली थी। दरअसल जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग से करीब 2500 जवानों को लेकर 78 बसों में सीआरपीएफ का काफिला गुजर रहा था। सड़क पर उस दिन भी सामान्य आवाजाही थी। सीआरपीएफ का काफिला दिन के लगभग 3:15 बजे पुलवामा पहुंचा। तभी एक तेज रफ्तार कार ने सीआरपीएफ के काफिले के साथ चल रहे वाहन में टक्कर मार दी। जैसे ही कार जवानों के काफिले से टकराई, वैसे ही उसमें विस्फोट हो गया। धमाका इतना जबरदस्त था कि कुछ देर तक सब कुछ धुआं धुआं हो गया। आसपास कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। पूरा एरिया मानो धुएं के एक गुब्बारे से ढक चुका था। कुछ देर बाद जैसे ही धुआं हटा, वहां का दृश्य इतना भयानक था कि इसे देखकर पूरा देश रो पड़ा। उस दिन पुलवामा में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जवानों के शव इधर उधर बिखरे पड़े थे। चारों तरफ खून ही खून और जवानों के शरीर के टुकड़े दिख रहे थे। साथ में चल रहे जवानों ने अपने साथियों की तलाश शुरू की। सेना ने बचाव कार्य शुरू किया और घायल जाबाजों को तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल पहुंचने से पहले और पहुंचते वक्त काफी जवान अपनी जान देश पर निछावर कर चुके थे। हमले के बाद देश भर में माहौल गमगीन था। भारत के वीर सपूतों को खोने के बाद लगभग हर कोई जल्द से जल्द हमले के पीछे के आतंकियों से बदला लेना चाहता था। सीआरपीएफ ने भी ट्वीट करते हुए कहा था, ना माफ करेंगे और ना भूलेंगे। आतंकवादी हमले के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीद जवानों के पार्थिव शरीर को वायुसेना के विशेष विमान द्वारा पालम वायुसेना इलाके में लाया गया, जहां पर तत्कालीन गृह मंत्री और वर्तमान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई बड़े मंत्री मौजूद थे। शहीदों के पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्थिव शरीर की परिक्रमा करते हुए शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। फिर क्या था, 14 फरवरी को लोगों ने ब्लैक डे के रूप में घोषित कर दिया, और क्योंकि इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद ने एक टेक्स्ट मैसेज करके ली थी, और जैश-ए मोहम्मद के आत्मघाती हमलावर की पहचान आदिल अहमद डार, जो कि लगभग 20 से 22 साल की उम्र का था, उसके रूप में हुई। सबके मन में पाकिस्तान से बदले की आग जल उठी और उसका रिएक्शन ये हुआ कि आतंकी हमले के तुरंत बाद ही पाकिस्तान से बदला लेने का प्लान बनाने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनएसए अजीत डोभाल को दे दी। साथ ही तत्कालीन वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ ने भी प्लानिंग में अहम भूमिका निभाई थी, जिसके बाद भारत ने सिर्फ 12 दिनों के अंदर ही इसका बदला भी ले लिया। 26 फरवरी 2019 की रात को तकरीबन 3 बजे भारतीय वायुसेना के 12 मिराज 2000 फाइटर जेट्स ने लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि एलओसी को पार करके बालाकोट स्थित जैश-ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। सूत्रों के अनुसार इस हमले में पाकिस्तान द्वारा पोषित 300 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया था।
इस एयर स्ट्राइक में तकरीबन 1000 किलो बम आतंकी ठिकानों पर बरसाए गए थे और जैश ए मोहम्मद के लगभग सारे ठिकाने भारतीय सेना ने नेस्तनाबूद कर दिए थे। लेकिन ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। पुलवामा आतंकी हमले के 18 महीने बाद अगस्त 2020 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने जम्मू की एक विशेष अदालत में 13,500 पन्नों की चार्जशीट दायर की। इसमें आतंकी हमले की प्लानिंग के लिए पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश के प्रमुख मसूद अजहर सहित 19 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया। चार्जशीट में कहा गया था कि आत्मघाती हमलावर आदिल अहमद डार 200 किलो विस्फोट से लदी गाड़ी चला रहा था। इससे पता चलता है कि आतंकियों की साजिश बड़े धमाके को अंजाम देने की थी। चार्जशीट में मसूद अजहर, उसके भाइयों अब्दुल रऊफ और अम्मार अलवी और उसके भतीजे मोहम्मद उमर फारूक का नाम भी शामिल था। इन आतंकियों ने 2018 में भारत में घुसपैठ की थी। सेना ने हमले के बाद इन सभी को दक्षिण कश्मीर में हुई एक मुठभेड़ में मार गिराया। चार्जशीट में आरोपी बनाए गए 19 में से 12 कश्मीर के रहने वाले थे, जबकि 7 पाकिस्तानी नागरिक थे। एनआईए की जांच में सामने आया कि पाकिस्तान के शकरगढ़ में स्थित आतंकी लॉन्च पैड से आतंकियों को भारतीय क्षेत्र में भेजने में पाकिस्तान ने अहम भूमिका निभाई थी, जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में काफी तनाव भी देखने को मिला। पुलवामा हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के सभी 40 जवानों के नाम वाले स्मारक का उद्घाटन 14 फरवरी 2020 को पुलवामा के लेथपोरा शिविर में सीआरपीएफ के प्रशिक्षण केंद्र में किया गया था। स्मारक को पुलवामा हमले में शहीद सभी 40 सैनिकों के नाम और उनकी तस्वीर और सीआरपीएफ के आदर्श वाक्य सेवा और निष्ठा के साथ अंकित किया गया था। ये देश के प्रति सुरक्षा बलों के लगाव को दर्शाता है। तो आज हम भारत के उन 40 वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन रखेंगे।